हेलो कोडर्स। और आज हम देखने वाले हैं हमारा नेस्टेड लूप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। दो ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और मैक्सिमम आपको बनाना है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे नेस्टेड लूप के। और पिछले वीडियो के अंदर भी सेम क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, तो इसको देखते हैं। देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये हमारा पाइथन का भी प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक है। और इस पर मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ पर 26 वीडियोज़ अभी तक आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन से लेके आउटपुट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, सारे के ऊपर है, ठीक है। अर्थमेटिक वगैरह, इफ एल्स, फॉर लूप, वाइल लूप वगैरह सारे पे। तो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आई नीड योर सपोर्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करना आप जिसको भी जानते हो उसको, ताकि हम भी अपना कम्युनिटी बढ़ा पाएँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। प्रिंट द टेबल ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन अ गिवन रेंज। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है, तुमको यूज़र दो नंबर देगा, ए और बी, ठीक है। अब तुमको इस ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे का तुमको टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। सारा का तुमको क्या प्रिंट कराना है? टेबल प्रिंट कराना है। तो देखो, टेबल तुम कैसे प्रिंट कराओगे? तो तुम एक लाइन में मत प्रिंट कराना, मतलब ऐसे नहीं जैसे 5, 10, 15 ऐसे नीचे मत करा देना, ठीक है। वैसे फिर बहुत ख़राब दिखेगा, वो स्क्रॉल करते जाएगा। वैसा नहीं करना, एक लाइन में ऐसे प्रिंट कराना। जैसे 5 हो गया, फिर यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप देगा, 10, 15, ठीक है। वो वाला टेक्निक मत लगाना, 5 इंटू 1 जा 5। इसको हम लेकिन देखेंगे एक बार, ठीक है। ये चीज़ कैसे होता है इसको हम एक बार देख लेंगे, ठीक है, ताकि तुमको आइडिया लग जाए। और मैंने तुमको शायद से बोला भी था कि ये चीज़ को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, पहले की वीडियोज़ में। तो इसको हम देख लेते हैं। और मर्ज़ी तुम्हारी है, ए को इंक्लूड करो या मत इंक्लूड करो, मर्ज़ी तुम्हारी है। हम क्या करेंगे, ए को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ए और बी दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलो आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिसकी वजह से मतलब हम उस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर वैल्यू देंगे 1 से लेके 11 की, ताकि वो 1 से लेके 10 तक जाए, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि हमको 5 का टेबल प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ किस तरीके से प्रिंट कराएंगे? तो प्रिंट, अब तुमको 5 का टेबल प्रिंट करना, तो सबसे पहले फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यहाँ पर, उसके बाद आएगा 5 इंटू 1 लिखना है तुमको, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में 1 आए, फिर 2 आए, इस तरीके से बार बार। तो वो हम कैसे करेंगे? तो मेरे को दिख रहा है 1 उसी तरीके से अपडेट भी होगा हर बार, ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देंगे कि 5 इंटू आई, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो तुमको दिखेगा कि 5 का टेबल हम इसी ऑर्डर में प्रिंट कर पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जैसा हम कॉपी में लिखते हैं उस तरीके से। अब ये कैसे हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा आसान है। हमको पता 5 हर बार आ रहा, तो हमने 5 एज अ कांस्टेंट लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट में, ठीक है। एक्स हमको पता हर बार आएगा, तो एक्स हमने एज अ कांस्टेंट लिख दिया स्ट्रिंग में। और हमको क्या पता है कि हर बार क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उस तरीके से प्रिंट होगा। तो हमने अपना लूप का जो रेंज है वो भी उसी तरीके से लिखा है, और हमने आई को प्रिंट करवाया है, ठीक है। मतलब आई पहले बार में 1 है, तो देखो यहाँ 1 हो गया, फिर अगला बार 2 होगा तो 2 हो गया, 3 होगा तो 3 हो गया, इस तरीके से। फिर इज इक्वल्स टू हर बार आ रहा, तो हमने इज इक्वल्स टू प्रिंट करा दिया। और उसके बाद हमको क्या पता है कि 5 इंटू आई करेंगे, मतलब पहले बार 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 2, क्योंकि आई बार बार बदल रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिंट करा पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से तुम ये चीज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं वो वाला, बिटवीन कोई रेंज के बीच में कैसे प्रिंट कराना। तुमको सबसे पहले तो दो रेंज इनपुट लेना पड़ेगा। तो सपोज कर लो हम लेते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू इंट, और यहाँ पर लिखेंगे कि इनपुट इंटर नंबर, ठीक है। और यहाँ पर एक और काम करते हैं कि इंटर नंबर लिखने के जगह पर यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर द स्टार्ट रेंज, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंटर द स्टार्ट रेंज, ठीक है, एंटर द स्टार्ट रेंज। और उसी तरीके से यहाँ पर बी ले लेंगे, एंटर द एंड रेंज, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमको टेबल को प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले तो तुमको इन दोनों के बीच में आइटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर आई इन रेंज ए कॉमा बी प्लस 1, क्योंकि हमको पता है बी हमको इंक्लूड करना है, तो अगर हम सिर्फ बी लिखेंगे तो बी से एक कम तक जाएगा, लेकिन चूंकि हमको बी को इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी प्लस 1 दे रहे हैं,
ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको ए और बी प्लस वन का रेंज में तुमको घूमना है और उस रेंज में तुमको टेबल प्रिंट कराना है सारे नंबर्स के जितने भी आ रहे हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो लिखेंगे फॉर जे इन रेंज वन से लेके आई प्लस वन। ठीक है, ये चीज़ करेंगे। अब सारा चीज़ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, तुमको टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 11 आएगा सबसे पहली बात तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमको प्रिंट करना। अब मैंने तुमको ऐसे बोला तुम प्रिंट कराओगे, सिंपल सा चीज़ है, तुम वैसे प्रिंट कराओगे, एक स्पेस आएगा बीच में उस तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग तुम यूज़ करो नहीं यूज़ करो तुम्हारी मर्जी है, इस बार हम नहीं यूज़ करते। ठीक है, मतलब वो यूज़ केस के ऊपर है यार, तुम जैसे उसको यूज़ करना चाहोगे उस तरीके से तुम उसको यूज़ कर सकते हो बिल्कुल भी। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। हम यहाँ पर आई इंटू जे देंगे और कॉमा देखें एंड इज इक्वल्स टू एक सेपरेटर दे देंगे ताकि वो एक लाइन में है। मैंने अब तुमको बताया था किस तरीके से हम प्रिंट करने वाले हैं ताकि मेरे को सही तरीके से दिखे। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा प्रिंट क्यों लग रहा है उसको हम देखते हैं। पहले देखते हैं हमारा प्रोग्राम जो है सही तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लो हम स्टार्ट रेंज 2 दे देते हैं, एंड रेंज मान लो कि 10 दे देते हैं, या फिर सपोज कर लो 7 दे देते हैं। मतलब 2 और 7 के बीच में सारा टेबल जो है प्रिंट हो जाएगा। मतलब 2 का टेबल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। ठीक है, उसको हम रन करते हैं। देखो 2 का टेबल एक लाइन में आ गया, 3 का टेबल एक लाइन में, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल। अब ये हम इसको ड्राई रन पूरा करेंगे तब तुमको समझ में आएगा अच्छे से कि ये किस तरीके से एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये कोड को यहाँ से उठा लेते हैं। देखो ये हमने यहाँ पर अपना कोड रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए और बी। ठीक है, ए का वैल्यू हमने क्या दिया था, 2 दिया था, बी का वैल्यू हमने क्या दिया था, 7 दिया था, ये चीज़ हमने दिया था। तो अब ये वाला चीज़ को पहले देखो। अब नेस्टेड लूप में तुमको मैंने बताया किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा रेंज है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो वो चलेगा 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, मतलब जो अपना ए पहले बाहर वाला जो रेंज है हम लिख देते हैं आई, क्योंकि बाहर वाला जो लूप है उसको हमने आई से डिनोट किया है। ठीक है, मतलब उसका काउंटर वेरिएबल बेसिकली आई है, लेकिन हम बोलते हैं कि चलो ये आई वाला लूप है, और अंदर में हम लोग जे वेरिएबल का यूज़ करते हैं, तो ये इनर लूप हम लोग बोलते हैं जे वाला लूप है। ठीक है, जनरल ये नोटेशन है, कन्वेंशन है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा कन्वेंशन है कि बाहर वाला लूप को हम लोग आई लूप बोलते हैं, अंदर वाला लूप को जे लूप बोलते हैं। ठीक है, तो आई वाला लूप मेरा कहाँ से कहाँ चलेगा, तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सिंपल सा। ठीक है, अब अंदर वाला जे लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इस तरीके से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना एग्जीक्यूशन को। स्टार्टिंग में अपना आई का वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब हम अब 2 का टेबल प्रिंट करेंगे। ये बाहर वाला लूप बेसिकली टेबल के लिए। ठीक है, चलो तो हमको क्या प्रिंट करना है सबसे पहले, तो वो देखो हमको आई इंटू जे प्रिंट करना है। ठीक है, तो आई इंटू जे प्रिंट करोगे तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर एंड में तुमको लाइन चेंज नहीं करना, तुमको एक स्पेस देना है, तो चलो स्पेस दिया गया। अब जे पहले बढ़ेगा क्योंकि हमको पता है कि पहले ये वाला लूप अभी हम इसके अंदर है, तो पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे तब जाके कुछ काम हम करेंगे। ठीक है, और ये प्रिंट इस जे लूप के अंदर नहीं है, ये प्रिंट इस फोर लूप का पार्ट है। ठीक है, इंडेंटेशन तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, तो इसलिए इंडेंटेशन का यहाँ पर तुमको खास ध्यान देना पड़ता है। तुमको पता भी चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट किस प्रिंट मतलब फोर लूप का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम होगा अपना जे प्लस प्लस, तो ये 2 पर आ जाएगा। ठीक है, इस रेंज में वो घूम रहा है। ये बाहर वाला लूप हमने नंबर्स के लिए बनाया है, अंदर वाला लूप हमने बनाया है कि 1 से लेकर 10 तक रन करें, क्योंकि हमको टेबल होता है तो वो 10 तक ही होता है। मतलब ऐसा वो 5 1 जा 5, 5 2 जार इस तरीके से, तो 5 10 जार तक जाता है इसलिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 4 आ जाए क्योंकि 2 इंटू 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सा सिंपल सा चीज़ है। मतलब तुम देखोगे एक चीज़ कि हम नंबर एक कांस्टेंट रख दे रहे हैं कि इसका टेबल हमको प्रिंट कराना है, फिर 1 से लेकर 10 तक आइटरेट कर रहे हैं और बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही तो हम टेबल में करते हैं ना, ये तो हम टेबल में करते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पर आएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 2, फिर नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 12 14 16 18 और 20। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच गया मान लो। अब नेक्स्ट टाइम जब जे प्लस प्लस होगा तो वो रेंज के बाहर चला गया,
ठीक है। अब रेंज के बाहर चला गया तो हमको पता है कि ये अब यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता अपना जे वाला लूप। तो क्या होगा कि ये वाला ये जो जे लूप है अपना, ये वाला, ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब हमने सारा रेंज को एग्जॉस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखो प्रिंट कर रहे हैं इस लूप से बाहर निकल के। हम जे के अंदर नहीं है इस प्रिंट वाले लाइन में, हम बाहर है जे लूप से। ठीक है, जे लूप के अंदर बस एक ही स्टेटमेंट, वो अपना है ये प्रिंट स्टेटमेंट। और ये हमको कैसे पता चलता है? इंडेंटेशन से पता चलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पाइथन में इंडेंटेशन अगर तुमको समझ में आ रहा है तो तुमको प्रोग्राम भी समझ में आएगा। प्रिंट कर रहे हैं तो अभी मान लो कि हम इसी लाइन में यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे, अब मान लो कि यहाँ प्रिंट होने वाला था, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अब लाइन चेंज करो तुम, तो मतलब अब वो इस लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि तुमको प्रिंट कहाँ पर देना है ताकि वो लाइन चेंज हो जाए। जब हम पैटर्न प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी के ऊपर आएगा, तो जब हम पैटर्न प्रॉब्लम्स देखेंगे तो तुमको वहाँ पर पता चलेगा कि कैसे हम इसका अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब आगे अगर अभी तुमको समझ में नहीं आएगा तो तुम उससे बच तो जाओगे। ठीक है, तुम एक ही लाइन में ऐसा प्रिंट कर दोगे जैसे कि 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से तुम प्रिंट तो कर दोगे अभी, लेकिन जब पैटर्न प्रॉब्लम आएगा तो तुम वहाँ से भाग नहीं पाओगे। ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखो इस पूरे जे के दौरान जब तक ये 1 से लेकर 10 तक रन नहीं किया था तब तक मेरा आई जो है वो हॉल्ट पे था। अब जब ये पूरा का पूरा इतना पार्ट आई के अंदर जो था वो जब रन हो चुका है, तब अपना आई बढ़ेगा। एक बार आई बढ़ा, यहाँ पर 3 पे आ गया। ठीक है, 3 पे आया। अब सेम उसके लिए फिर हम अंदर घुसेंगे, जे फिर से लूप स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, नया स्टार्ट होता है हर बार। ठीक है, वो चीज़ तुमको कोई भी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं, वो स्टार्ट होता ही है 1 से हर बार। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, जे मेरा स्टार्टिंग से यहाँ एंड से एंड तक घूमेगा। अब हम देखो इसी तरीके से यहाँ पर आई इंटू जे कर रहे हैं। आई हमको चूँकि पता हर बार मेरा कांस्टेंट रहेगा जो आई यहाँ से आ रहा है, और जे हर बार चेंज होगा, तो मतलब आई इंटू जे करके हम ये चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। फिर अब यहाँ पर 3 का टेबल प्रिंट होगा इस तरीके से। ठीक है, अरे यार इस तरीके से 3 का टेबल प्रिंट हो गया। और इस तरीके से फिर से अगला बार हम लाइन चेंज करेंगे, 4 का टेबल प्रिंट होगा, 5 का, 6 का, 7 का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये मेरा पूरा एग्जीक्यूशन जो है वो वर्क करता है। तो तुमको यहाँ पर कोई भी डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस एक बार ड्राई रन करके देखना है चीज़ों को, बाकी तुम्हारे पास सारा चीज़ क्लियर हो जाए किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब हम ये देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर्स बिटवीन अ गिवन रेंज। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। ए और बी तुमको इनपुट लेना है। ठीक है, अब इसके बीच में सारे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब का डिजिट्स का सम निकालना है। जैसे कि सपोज कर लो, अगर मैं यहाँ पर तुमको देता हूँ कि सॉरी, ए का हम रेंज दे दे मान लो कि 123, और ये जा रहा है मेरा 154 तक। ठीक है, ये दो नंबर्स के बीच में मैंने रेंज दिया है। तब तुमको क्या करना है कि पहले 123 आ रहा है तो इसका डिजिट्स का सम निकालो। तो इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं, 1 + 2 + 3, ये इसके डिजिट्स हैं, मतलब ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, इन सब का सम निकालो तो तुम्हारे पास कितना मिलेगा, 6। तो 6 को पहले प्रिंट करो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 1 to 4, इसका 1 + 2 + 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 7। फिर उसी तरीके से 125 आ रहा है तो 1 + 2 + 5 करोगे तो कितना मिलेगा, 8 अप टू, तुम कहाँ तक जाओगे इस तरीके से करते, 154 तक। फिर ये आएगा 1 + 5 + 4, तो ये कितना मिलेगा तुमको, 10 मिलेगा। तो ये तुमको करना है, ये तुम्हारा टास्क है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो कुछ कुछ चीज़ें सेम रहेंगी दोनों प्रोग्राम में, जैसे कि ये रेंज तो तुमको इनपुट लेना ही है। ठीक है, और एक काम करते हैं, इन सारों को हम कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ एक पार्टीशन दे देते हैं, मतलब एक ही फाइल में हम सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मेरा प्रोग्राम 2। ठीक है, और यहाँ पर रेंज तो हमको एंटर लेना ही है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको प्रोग्राम को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम ए से लेके बी तक जाओगे तो वो रेंज पहले दे दो। तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो रेंज पहले दे दो। ठीक है, फॉर आई इन रेंज यहाँ पर a,b+1, क्योंकि मेरे को पता है ए मेरे को इंक्लूडिंग रखना है और बी को मेरे को भी इंक्लूडिंग रखना है। तो हमको पता है अगर हम b+1 देंगे तभी वो एक कम तक जाएगा। सबसे सिंपल सा चीज़। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम रेंज बता दिया कि हम ए से बी तक जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब तुमको नेक्स्ट काम क्या करना है,
अब तुम्हारे पास ये जो फोर लूप है, बाहर वाला जो आई लूप है, वो तुमको एक एक नंबर जनरेट करके देता रहेगा, ठीक है, एक एक नंबर तुमको जनरेट करके देता रहेगा। और तुमने अगर वो सारा क्वेश्चंस बनाया जो मैंने फोर लूप के अंदर दिया है, तब तुमको यहाँ से पता होगा कि चीज़ों को कैसे लेके जाना है, ठीक है। अब जैसे कि सिंपल सा अगर क्वेश्चन रहता कि यूज़र एक नंबर देगा, ठीक है, एन, और एन का तुमको डिजिट्स का सम निकालना है, तो तुम किस तरीके से करते कि पहले तुम एक सम नाम का वेरिएबल बनाते, ठीक है, जिसको तुम क्या करते हैं, ज़ीरो से इनिशियलाइज करते हैं, जिसमें तुम एक्चुअल सम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तुम क्या करते कि उस एक लूप के अंदर घुसते, जो क्या करता कि जब तक मेरा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तब तक मेरे को क्या करना है कि अपना जो डिजिट्स है उसको एक एक निकाल के उसको जोड़ के फिर उसको नंबर को हटाते जाना है, ठीक है, जैसा हम सिंपल सा काम करते हैं। तो सेम हम यहाँ पर वही करेंगे। हम क्या करेंगे, सम बनाएंगे और उसको हम ज़ीरो से इनिशियलाइज करेंगे। अब देखो सम जो है वो मेरा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, तो तुम सम मत नाम दो इसको, मतलब तुम दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या होता है ना, वो जो फंक्शन का काम है ना वो ओवर राइट हो जाएगा, फिर वो जो फंक्शन का काम है वो नहीं करेगा वो, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, सपोज कर लो कि एस ही नाम दे देते हैं बस अभी के लिए, ठीक है, हम ज़ीरो दे देते हैं। फिर हम यहाँ पर लूप में घुसेंगे कि फॉर जे इन रे। अब देखो, अब तुमको यहाँ पर क्या करना है, तुमने एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया, ध्यान से सुनो। अभी तो फिलहाल के लिए ये समझो कि ए और बी ये जो लूप है ये हमने बनाया है, ये आई वाला लूप है, और आई हमको नंबर जनरेट करके दे रहा है, मतलब आई में पहले बार में ए रहेगा, फिर ए प्लस वन आएगा, फिर ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, अप टू बी तक जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जो नंबर है वो हमको आई निकाल के दे रहा है वन बाई वन, ये हमको दिक्कत नहीं है। अब आई में कोई नंबर है, ठीक है, अभी हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अभी इसको हटाओ फिलहाल के लिए। अब आई में मेरे पास एक नंबर है, सपोज कर लो 123। अब तुम इसका सम किस तरीके से निकालोगे, इसके डिजिट्स का, तो तुम एक सम नाम का वेरिएबल बनाओगे जिसको तुम ज़ीरो से इनिशियलाइज करोगे, ठीक है। क्या काम है, सम को हम बनाएंगे जिसको हम ज़ीरो से इनिशियलाइज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लूप लगाएंगे कि वाइल, अब ये फोर लूप्स नहीं बनता है तुमको ही पता है, ठीक है, वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता तब तक ये चलना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लास्ट डिजिट हमको निकालना है। लास्ट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, तो आई मॉड्यूलस 10 देते हैं तो मेरे को लास्ट डिजिट निकल के आ जाता है इस तरीके से, ठीक है, मतलब 3 आ गया मेरे पास। अब 3 को हमको सम में ऐड करना है, तो सम प्लस इक्वल्स टू कर देंगे लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट को रिमूव करना है तो आई इज इक्वल्स टू आई बाई 10 कर देंगे फ्लोट डिवीज़न, ठीक है। और ये मेरा लूप जब ख़त्म होगा तो बाहर आकर हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे कि सम, ठीक है, मतलब हम उसको फॉर्मेटेड वे में प्रिंट कराएंगे कि दिखाएंगे कि कौन सा नंबर है उसका सम क्या आ रहा है, ताकि हमको सारा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है, ये हम करने वाले हैं। अब देखो, लेकिन इसमें ना बस एक दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है कि मेरा जो, अच्छा दिक्कत हम तुमको चलने के बाद बताते हैं, ठीक है, प्रोग्राम पहले ये लिख लेता है। हम करेंगे कि वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब तक ये मेरा चलना चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट डेट निकालते हैं अपना आई मॉड्यूलस 10 करके। ये प्रोग्राम पूरा पूरा भी गलत है, ठीक है, वो क्यों गलत है हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। सम प्लस इक्वल्स टू लास्ट डेट को हमने ऐड कर दिया अपना सम में, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस लास्ट डेट को हटाएंगे भी, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोग ये गलती करते हैं, मैं भी करता था स्टार्टिंग में, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्रिंट आएंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में से इसको प्रिंट कराएंगे, लिखेंगे कि द सम ऑफ ब्रैकेट में आई इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर सम, इस तरीके से, ठीक है, ताकि मेरे को सारा चीज़ फॉर्मेट में दिखे कि आई का सम क्या है, उस तरीके से मेरे को दिखाओ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब देखो नेस्टेड, यहाँ भी नेस्टेड लूप का यूज़ हो रहा है। देखो बाहर एक फोर लूप है, अंदर एक वाइल लूप है। अंदर हमने फोर लूप क्यों नहीं डाला, क्योंकि तुमको पता है ये काम हम फोर लूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसको रन करते हैं, तो ध्यान से देखना सारी चीज़ों को, किस तरीके से हमारा आउटपुट वगैरह आता है। हम मान लो रेंज देंगे 123, ठीक है, और एंड रेंज देंगे मान लो कि 154, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, द सम ऑफ ज़ीरो 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 ज़ीरो, मतलब हमको तो ऐसा नहीं चाहिए था। पहले मान लो कि पहले 123 दिखाना चाहिए था, फिर 124, फिर 126, इस तरीके से। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है, अब ये इस तरीके से क्यों हो रहा है उसको समझो। तुमने क्या किया है ना, जैसे तुमने 123 दिया, ठीक है, तो एक बार तो सही कैलकुलेट हुआ सम, तुमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक बार तो सही कैलकुलेट हुआ। कैलकुलेट सब बार सही हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है, कैलकुलेट सब बार सही हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखो
ये जो तुम यूज़ कर रहे हो यहाँ पर 6, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, रुको मैं तुमको नोटिस करवाता हूँ। अब देखो ये पहला लाइन को देखो, पहला लाइन अगर तुम ध्यान से देखोगे कि 123 का सम है, ठीक है, ध्यान से देख लो, ये 124 का सम है, ये 125 का सम है, ठीक है, ये 126 का सम है, और ये देखोगे तो ये 127 का सम है, ये 128 का है, ये 129 का है, मतलब तुमको सम तो मिल रहा है, ठीक है, और ये 130 का हो गया, तो 3 + 1 4। लेकिन क्या हो जा रहा है यहाँ पर कि तुमको सब बार 0 मिल रहा है, ठीक है। अब ये किस तरीके से हो रहा है वो समझो, ये किस तरीके से हो रहा है वो समझो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने तुमको जब ये कांड करना पता, मतलब ये कांड नहीं, सॉरी, ये तुमको पता है, ये लास्ट डेट निकाल के अपेंड करना, फिर उसको हटाना, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको सिखाया था। तो मैंने तुमको एक की पॉइंट बताया था, और वो की पॉइंट क्या था कि ऑपरेशन के एंड के दौरान क्या होगा कि तुम्हारा आई जो है वो क्या बन जाएगा, 0। इसलिए जब हम इससे बाहर निकल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर तुमको हर बार 0 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अब तुम बोलोगे जब ये 0 दिखा रहा है तो ये रेंज वाला काम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 0 हो गया तो हम तो रेंज के ऑलरेडी बाहर आ गए। लेकिन देखो क्या होता है ना कि ये आई जो है ना, ये अंदर अगर तुम इसको आई यूज़ भी करोगे और वो आई अगर मान लो कि चेंज भी हो जाता है, तो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इसको हम कमेंट में रखते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पर हम रेंज देंगे, सपोज कर लो 1 से लेकर 10 तक का, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम यहाँ पर i + = 1 कर देते हैं, और फिर यहाँ पर प्रिंट करते हैं i की वैल्यू को, ठीक है, प्रिंट करते हैं i की वैल्यू को। अब देखो क्या होना चाहिए, तुमको क्या लगता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लूप तो 1 से लेकर 10 तक चला रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, i को 1 से बढ़ा भी दे रहे हैं। तो क्या उससे मेरा ये रेंज इफेक्ट करेगा, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ। सपोज़ कर लो मैंने यहाँ पर रेंज दिया है कि ये 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8, 9 और 10 के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो आई तो स्टार्ट करेगा 1 से ही, लेकिन जब यहाँ आ रहे हैं तो i + 1 हो रहा है, तो मतलब क्या वो यहाँ आएगा और फिर हमको 2 एज आउटपुट मिलेगा। फिर जब वो यहाँ पर वापस जाएगा तो क्या ये 2 से ही कंटिन्यू करेगा, या स्टार्टिंग में जो ये 1 पकड़ के रखा था उससे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अगर अगर ये वाला चीज़ मेरा यहाँ पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है अपने रेंज में, तो तुमको आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से तुमको मिलेगा। अगर ये नहीं इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो डोंट इफेक्ट। लेकिन अगर वो इफेक्ट किया अपना i+1, तब क्या होगा वो देखो। तब होगा ये कि स्टार्ट में अपना 2 प्रिंट होगा, फिर वापस जब जाएगा तो आएगा, उसके बाद 4 प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा। मतलब अगर इफेक्ट करता है तो 2 4 6 8 10 मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। हाँ, तो देखो मेरा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है क्या, सही में कर रहा है क्या, सोच के देखो। नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, देखो तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, तुम जैसे ही आई इन रेंज घुस रहे हो ना, तो तुम अगर ध्यान से मैं तुमको दिखाऊं एक चीज़, यहाँ पर इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है ये i+1 है स्टार्टिंग में, ये जो है ये मेरा i+1 है, मतलब सभी ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर 1 से लेकर पूरा 11 तक वो i+1 है यहाँ पर। अब क्यों है यहाँ पर i+1, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी लूप में घुस रहे हैं ना, तो अपना i जो भी यहाँ से वैल्यू पकड़ के आ रहा है ना, वो हम उसको i+1 कर दे रहे हैं। मतलब 1 लेके आया तो हमने उसको 2 बना कर प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो 2 लेके आया तो हमने उसको 3 बना कर प्रिंट कर दिया। समझो ये चीज़। और ये चीज़ जल्दी तुमको समझ में आएगा भी नहीं जब तक तुम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा था ताकि आपको इसका वर्किंग पता चले कि ऊपर में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक, क्योंकि बहुत सारा डाउट आ सकता है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको पता करना बहुत ज़्यादा आसान है कि किस तरीके से जो है ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है कि तुम यहाँ पर क्या करोगे कि एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओगे,
ठीक है। और उसमें क्या करोगे, आई का जो वैल्यू आ रहा है उसमें तुम टेम्प में कॉपी कर दोगे। फिर जहाँ जहाँ भी यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे पास आई है, उस वहाँ तुम क्या करोगे कि टेम्प लगा दोगे कि टेम्प पे सारा ऑपरेशन हो। और टेम्परेरी वेरिएबल मेरा गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा आई है वो लूप से निकल के तो सेफ हो रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे 123 से लेकर 154 तक, अब तुम देखोगे कि सारा चीज़ मेरा जो है सही तरीके से वर्क जो है वो कर रहा है, देख लो, ठीक है। 123 से लेके सारा का सब निकाल दिया 154 तक का, तो बहुत ज़्यादा आसान है यार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अलग क्या कर दिया कि हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया, जो आई का जो भी वैल्यू लेके आ रहा है हमने उसको टेम्प में स्टोर करा दिया, और फिर टेम्प में ऑपरेशन किया तो टेम्प लास्ट में 0 बन जा रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको आई का वैल्यू अभी भी इंटैक्ट है। मतलब ये अगर ये जो पूरा काम है ये हम 123 के लिए कर रहे थे, तो आई में मेरा 123 था और हम उसको इसी तरीके से मैसेज भी डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी तुम पाइथन में तो उतना तुमको दिक्कत नहीं होगा अगर अनलेस एंड अनटिल तुमको आई का वैल्यू नहीं प्रिंट कराना, क्योंकि तुम देख रहे हो कि तुम्हारा लूप तो बिल्कुल सही तरीके से रन हो रहा है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ तुम सी प्लस प्लस में करते ना तो वो रेंज तोड़ देता, ठीक है, फिर वो काम नहीं करता, वो बस एक बार रन करता, और चूंकि आई का वैल्यू 0 होता तो वो लूप में घुसता ही नहीं फिर अगला बार, ठीक, क्योंकि मेरा रेंज 123 से लेकर 154 तक का ही है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत लैंग्वेजेस में थोड़ी सी बहुत डिफरेंट काम करती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे यार, ठीक है। अब चलो, अब छोटा मोटा डाउट आ रहा है कि इसको हमने बाहर क्यों बनाया है, टेम्प को हमने बाहर क्यों बनाया है, इसके अंदर क्यों नहीं बनाया। देखो भाई, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सेंस है इसका। अगर तुम यहाँ पर इसको तुम चाहोगे कि जब भी मेरा एक नया नंबर आ रहा है, आज जब भी हर बार नया नया अपडेट हो, तो मेरा सम भी स्टार्टिंग में 0 से ही स्टार्ट हो, तो इसलिए हमने इस ये जो आई वाला लूप है उसके जस्ट बाद ही अपना इसको 0 बनाया, ताकि हमको पता है यार कि जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि ये अंदर वाला काम पूरा एक बार हो चुका है और आई अपना फ्रेश एक नया नंबर लेके आ रहा है, और नया नंबर लेके आ रहा है तो हमको सम भी 0 से करना पड़ेगा, नहीं तो वो यहीं के सम से कंटिन्यू करने लगेगा, ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा बुरा बात होगा, ठीक है। और फिर हम टेम्प में भी फिर से आई को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर तो टेम्प मेरा 0 हो जा रहा है, तो तुमको टेम्प को हर बार एक आई का नया वैल्यू से उसको तो देना पड़ेगा। फिर ये वाला चीज़ तुमको पता हम किस तरीके से कर रहे हैं, और प्रिंट भी तुमको पता है यहाँ पर हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा काम ये रहेगा कि इस प्रोग्राम को एक बार ट्राई रन करना, ठीक है, कॉपी में लिखो, पेन में लिखो, उतना 123 से 154 बड़ा नंबर मत ले लेना यार, छोटा नंबर लो, ठीक है। 101 से लेके 105 तक चलाओ तो तुमको पता चल जाएगा किस तरीके से जो है मेरा ये वर्क करता है, ठीक है। और ये है मेरा प्रोग्राम नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक काम करते हैं ना, अगर यही सेम जो चीज़ हमने आई लूप से मतलब फोर लूप से किया, अगर हम सेम चीज़ अगर यहाँ पर हम वाई लूप से करेंगे ना, तो तुम देखोगे कि इस केस में फिर मैं जो बोल रहा था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कमेंट से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं सिंपल सा, ताकि तुमको पता चले कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कि प्रोग्राम टू यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम जो है हम वाइल लूप से कर रहे हैं। अब देखो, अब ये जो रेंज तुमने लगाया है इसके जगह पर तुमको वाइल वाला पार्ट लगाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वाइल अपना जो आई है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी के बराबर, ठीक है। और एक और काम यहाँ पर करते हैं, आई को तुमको इनिशलाइज करना हो तो आई इज इक्वल टू ए कर देते हैं, सिंपल सा चीज़। मतलब जो काम हम फोर लूप से कर रहे थे वही चीज़ हम यहाँ पर वाइल लूप से भी करेंगे, और यहाँ पर अपना कर देंगे आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, सेम चीज़ है। अब देखो, हमने आई को स्टार्टिंग वैल्यू 1 दिया है, और जब तक आई मेरा बी से कम या बराबर नहीं रहता, मतलब बेसिकली बी तक चलना चाहिए वो आई लूप, ठीक है, अपना वाइल लूप, तब तक ही चलेगा। और चूंकि वाइल लूप में तुमको पता है मैनुअल अपडेशन देना पड़ता, तो तुम यहाँ पर i+1 करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम वही सेम काम करते हैं जो हम पिछली बार कर रहे थे, ठीक है, मतलब हम आई पे ही ऑपरेशन करा दे रहे थे। तब तुम देखोगे कि मैं जो बोल रहा था वो सही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ जहाँ कहीं भी टेम्प है वहाँ पर हम क्या करते हैं, आई कर देते हैं, ठीक है, यू आई हो गया, आई कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब जब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, एंटर द स्टार्ट रेंज मान लो हम 123 देते हैं, फिर 154 देते हैं। अब देखो, ये इन्फिनाइट लूप में चला गया, ये इन्फिनाइट लूप में चला गया। अब ये किस तरीके से हो रहा है वो समझो पहले तो। आपका यहाँ पर लॉजिक फेल कर गया,
ठीक है, आपका प्रोग्राम फेल कर गया यहाँ पर। अब वो फेल क्यों किया उसको समझो। बस फॉर लूप था इसलिए वो काम कर रहा था। यहाँ पर वाइल लूप में पूरा कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। अब ये भी चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वाइल लूप और फॉर लूप का वर्किंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि सेम लगभग होता है, नहीं यार, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है, ये जो फॉर लूप है ना, जो तुम यहाँ पर ये चीज़ करते हो, ये एक्चुअली में रेंज एक जनरेटर फंक्शन है। मतलब तुमको ऐसा नहीं है कि वो एक रेंज निकाल के तुमको दे दिया है। ठीक है, इसका भी एक चीज़ समझ लो, रेंज फंक्शन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेंज एक जनरेटर फंक्शन, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि होता, मतलब हम विजुअलाइजेशन में तो बोल देते हैं कि 1 से लेके 10 तक के वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं, वो 1 बाई 1 वैल्यूज़ को निकाल के देता है। पहले वो आई को 1 देगा, तो अंदर में चाहे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो वापस से आ रहा है यहाँ पर ना, तो नेक्स्ट टाइम वो 2 को ही दे देता है। मतलब एक तरीके से होता है इसके अंदर, अगर तुम झांक के देखोगे इस फॉर लूप के अंदर, तो एक्चुअल में ये हो रहा है कि आई अंदर कुछ भी ऑपरेशन करके आ रहा है, रेंज फंक्शन क्या कर रहा है, उसको हर बार अपना जो जनरेट कर रहा है वैल्यूज़ वो देता जा रहा है हर बार। अब नेक्स्ट टाइम तुम इस आई की वैल्यू को 2 लेके अंदर जाके इसका कुछ भी कर दो, इसका 0 कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो रेंज के अंदर वापस आएगा ना, तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को जनरेट करेगा, जो कि है 3। क्योंकि रेंज अंदर ही अंदर ट्रैक रख रहा है कि उसने 1 को जनरेट किया, 2 को जनरेट किया, अब मैं 3 को करूँगा, और आई के अंदर चाहे जो भी वैल्यू आ रहा हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको 3 दे देंगे। तो इसलिए मेरा ये वाला जो लूप है, ऐसा हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा रेंज फंक्शन जो है बहुत इतना ज़्यादा खास है, क्योंकि एक बाई एक वैल्यूज़ को हमको जनरेट करके देता है, वो एक ही बार में नहीं देता है। अगर वो एक ही बार में देता ना, तो ये मेरा प्रोग्रामिंग पूरा फेल हो जाता। ठीक है, मतलब फिर यहाँ पर भी वही दिक्कत आता जो यहाँ पर वाइल लूप में आ रहा है। और ये चीज़ हम देखेंगे जब हम रेंज रेंज मतलब ये जो फॉर लूप है, ये मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से बनता है, या तो रेंज के ऊपर बनता है या तो सीक्वेंस के ऊपर बनता है। अब जब हम सीक्वेंस पे जाएंगे तब हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि फिर वहाँ पर ये चीज़ होल्ड नहीं कर रहा है। ये खासियत फॉर लूप का नहीं है, एक्चुअली में ये रेंज फंक्शन का खासियत है। ठीक है, तो जब सीक्वेंस आ जाएगा तब तुमको पता चलेगा कि हाँ, मैं ठीक बोल रहा था कि वो रेंज का खासियत है, सीक्वेंस का खासियत नहीं है। क्योंकि सीक्वेंस में अगर तुम आई को चेंज करोगे, मतलब एक तरीके से लिस्ट, सीक्वेंस में क्या रहता है यार, लिस्ट रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, उसका अगर इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स में अगर तुम छेड़छाड़ करोगे तो फिर वो कंप्लीट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो नीचे आते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल इसको देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। चलो, हमने आई को बनाया 123। मैंने कंडीशन क्या डाला है कि जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 154 नहीं होता है तब तक ये लूप चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सम को मैंने 0 से इनिशलाइज किया है, तो सम आ गया मेरे पास 0। उसके बाद जब तक मेरा आई 0 के बराबर नहीं होता तब तक ये चलना चाहिए। अब सम तो तुम्हारा निकाल लेगा जाके 6, लेकिन आई का एंड में क्या वैल्यू हो जाएगा, 0, यहाँ पर यहाँ तक। और ये चीज़ मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था, ये 0 क्यों होगा। ठीक है, उसके बाद हम आप बाहर आके क्या प्रिंट करा रहे हैं, सम ऑफ 0। तो सम ऑफ 0, आई का वैल्यू क्या बन गया यहाँ पर, 0। तो 0 इज इक्वल टू 6। तो एक बार तो तुमको मिल जा रहा है, लेकिन जब अगला बार तुम आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे हो, मतलब आई का वैल्यू क्या है, 0, तुम प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे हो, इसका मतलब आई का वैल्यू क्या बन गया, 1। तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, आई तुम्हारा बिल्कुल 154 से कम है। तो वापस से जा रहा है, आई का सम निकाल रहा है 1, फिर से वो क्या प्रिंट करा रहा है, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसलिए जब हम इसको क्या करते हैं, इसको जब हम रन कर रहे थे, हट जा भाई, इसको जब हम रन कर रहे थे, तो इसलिए तुमको बस 123 दे लेते हैं और यहाँ पर 154 दे लेते हैं। इसलिए तुमको बस स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में बस तुमको 6 मिल रहा था, अब ये ऊपर जा नहीं रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली रन होता जा रहा है, इसलिए तुमको हर बार 1 ही मिल रहा है। यहाँ पर देखो, हर बार 1 ही मिल रहा है। ठीक है, चलो इसको पॉज कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब तो तुमको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या दिक्कत आता है। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं अपना टेम्प। ठीक है, आई प्लस इक्वल्स टू 1 तो रहेगा ही, इसलिए जब हम ये टेम्प लगाएंगे ना, अब देखो मेरा सारा चीज़ जो है वो सही से वर्क करेगा। ठीक है, इसको जब हम रन करते हैं, स्टार्टिंग रेंज 123 देते हैं, एंडिंग रेंज 154 देते हैं, अब देखो सही तरीके से वर्क कर गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है समझने के लिए। और खासियत देखो फॉर लूप में नहीं है, खासियत रेंज फंक्शन में, क्योंकि वो एक बार में ही जनरेट करके नहीं देता है। अगर वो एक बार में जनरेट करके देता ना, तो ये वर्क भी नहीं करता उस केस में। वो 1 बाई 1 वैल्यूज़ को तुमको जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, एक ही बार में नहीं दे देता है। तो वो चीज़ तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगला टॉपिक जो होगा वो अपना
पैटर्न प्रॉब्लम होगा और उसके बाद हम सीधा सीधा जंप करेंगे। देखते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ लूप से पहले तुमको 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ा दूँ, जैसे स्कोप के बारे में, क्योंकि तुम देख रहे हो कि स्कोप का जो यूजेज है वो बार बार आ रहा है। मैं बार बार स्कोप बोल रहा हूँ तो तुमको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जो बिगिनर्स है, ये क्या भाई स्कोप, क्या बार बार स्कोप बोल रहा है। ठीक है, तो स्कोप अगला वीडियो हम बना देते हैं, मतलब पैटर्न के बाद। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हो रहा है वो चीज़। ठीक है, और बाकी बढ़िया यार। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से देख लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा नहीं होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि नेस्टेड लूप से क्वेश्चन जनरली तब आता है जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स वगैरह आएगा तो हम डिटेल में और नेस्टेड लूप को जानेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एल्गोरिदम बढ़ाओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।